फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर. Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, टारपुलिन की लेंथ फाइंड आउट करनी है. लेंथ हमारे लिए है क्वेश्चन मार्क. ब्रेथ इन लोगों ने दे रखी है, वाइड दे रखा है ना 5 मीटर. टारपुलिन क्या होता है, लाइक अ क्लोथ होता है जो कि टेंट बनाने में काम आता है. हिंदी में बोले तो इसको तिरपाल बोलते हैं. तो अब इसकी विड्थ दे रखी है, ये हमें 3 मीटर दे रखी है. लेंथ हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, इसको एज इट इज रहने देते हैं. इस टारपुलिन से क्या बनाया जाता है जी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाता है, एक कोनिकल टेंट बनाया जाता है. तो इस कोनिकल टेंट और इस टारपुलिन का एरिया इक्वल होगा. देखो कोनिकल टेंट इस टारपुलिन से बनाया जाएगा, जितना जो कपड़ा है इस टेंट को बनाने में रिक्वायर्ड होगा वो हम कैसे निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया से. कर्व्ड सरफेस एरिया से किसका, टेंट. टेंट कौन सी फिगर है, कोन का. अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले कोन का, वो इक्वल होगा इस टारपुलिन के एरिया से. ये कौन सी फिगर है, रेक्टेंगल है, और यहाँ पे लगेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, इस तरह से हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इस टारपुलिन की. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ भी स्टिच करवाना है तो हम टेलर से पहले ये पूछते हैं ना कि कितना कपड़ा लगेगा, भाई मेरे कुर्ते को सिलने में कितना कपड़ा लगेगा, तभी तो हम उतना कपड़ा परचेज करते हैं. तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए कितना टारपुलिन लगेगा. पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. ओके, क्वेश्चन में हाइट कितनी दे रखी है हमें 8 मीटर, तो यहाँ पे हमने 8 मीटर दिख रही है. रेडियस दे रखी है 6 मीटर. हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का. कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर एल. अब हमारे पास आर तो है बट एल नहीं है, पहले हम एल ही निकाल लेते हैं. फिगर में देखिए एल एल यहाँ पे होता है ना. अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखें तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है. राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम चलती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. एल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के. एल हमें नहीं पता, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर रहने देते हैं. बेस हमारा क्या है 6 मीटर, तो बेस का क्या है 6 का स्क्वायर करेंगे, और हाइट क्या है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर करेंगे. 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है. आगे एल स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं. इनको ऐड किया तो 100 हुआ. ये है हमारे पास एल स्क्वायर. अगर हम इस स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग करें तो ये इधर आके क्या बनाएगा, राइट हैंड साइड करेंगे ना इसकी ट्रांसपोजिंग, तो ये इधर आके रूट का साइन बनाएगा. अगर हमने रूट का साइन बना दिया तो यहाँ से स्क्वायर हम इरेज कर सकते हैं. इस तरह से एल हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, यूनिट क्या है मीटर. आगे सोल्व करते हैं. अभी हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में, क्या यूज़ करनी है 3.14. 3.14. रेडियस क्या है जी 6 मीटर. 6 मीटर इंटू स्लैंट हाइट क्या निकल के आई है 10 मीटर इंटू 10 मीटर. इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा एरिया 188.4 स्क्वायर मीटर. चलो अभी आगे करते हैं. ये मैंने साइड में ही कर दिया. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो टारपुलिन का एरिया है वो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ टारपुलिन यूज्ड. जितना एरिया यूज हुआ है वो निकाल रहे हैं, अभी हम वेस्टेज नहीं निकाल रहे हैं. ओके, दैट इज इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ टारपुलिन की जगह पे हम लिखेंगे एल इंटू बी. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, टारपुलिन एक रेक्टेंगुलर फिगर होती है. जब भी आप कपड़ा परचेज करने जाते हो ना तो आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में ही कपड़ा मिलता है. तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे. बी कितना है 3 मीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में देखना अच्छे से मेंशन कर रखा है कि 3 मीटर वाइड मतलब ब्रेथ. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अभी इस 3 की ट्रांसपोजिंग कर दोगे. राइट हैंड साइड ये एल से देखो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा.
L इक्वल्स टू 188.4 डिवाइड बाई 3 मीटर स्क्वायर ये था तो 3 है मीटर। मीटर से स्क्वायर का साइन रिड्यूस हो जाएगा। 3 की टेबल से कट करते हैं 62.8। लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 62.8 मीटर। ये हमारे पास टोटल लेंथ अभी नहीं आई है, अभी हम निकालेंगे टोटल लेंथ। देखो क्वेश्चन में ये मेंशन था कि एक्स्ट्रा लेंथ यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर मार्जिन और कटिंग, जो कि इन्होंने दे रखी थी 20 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ आई है हमारे पास मीटर में आई है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अब यहाँ से हम निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड, जितना देखो टेंट में कपड़ा लगा और साथ में वेस्टेज भी हमें ऐड करना होगा ना, दैट इज इक्वल टू 62.8, उसमें ऐड कर दो वेस्टेज। वेस्टेज कितना आया है 0.2, ये दोनों ही है मीटर में, यूनिट सेम है, तो अब ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड करेंगे तो 63 मीटर हमारा आंसर आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम्स आर 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 rupees per 100। क्वेश्चन बड़ा ही सीधा सा है, हमें फाइंड आउट करके देनी है कॉस्ट किसकी, वाइट वॉश करने की। किसको वाइट वॉश करवाना है, कर्व्ड सरफेस एरिया को। शेप का क्या है हमारी कोनिकल टोम्स, मतलब कोनिकल मकबरा है। शेप की बात करें तो कौन हमारे पास शेप में है, जिसकी स्लैंट हाइट भी गिवन है और जिसका बेस भी गिवन है। स्लैंट हाइट क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे ना ये जो रिस्पेक्टिवली है शो करता है। अगर क्वेश्चन में आपको पहले स्लैंट हाइट बताइए तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले है वो स्लैंट हाइट है। कितनी है स्लैंट हाइट 25 मीटर, और डायामीटर कितना दिया हुआ है फिर 14 मीटर। देन बाद में डायामीटर आ रहा है ना, तो यहाँ 14 मीटर लिखा हुआ है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, CSA ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। देखो यहाँ पे L हमारे पास है, स्लैंट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, R नहीं है, डायमीटर की हेल्प से हम R निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके हम इजीली रेडियस निकाल सकते हैं। इसको रिड्यूस करेंगे तो 7 मीटर हमारे पास रेडियस आ गई है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 7 आई है, 7 मीटर इंटू स्लैंट हाइट कितनी है 25 मीटर। अब रिड्यूस करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 550, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब हमें निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है वाइट वॉश करने की कॉस्ट, 100 मीटर स्क्वायर एरिया की दे रखी है 4। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 100 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू कितने रुपीस दे रखे हैं 210 दे रखा है ना, यहाँ देखो यहाँ मेंशन है, ये रुपीज़ में है, रुपीज़ का साइन भी लगा देंगे। यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं, जब हमें ज़्यादा की कॉस्ट दी हो तो हम कितने की निकालते हैं 1 मीटर स्क्वायर की निकालेंगे। 1 मीटर स्क्वायर एरिया दैट इज़ इक्वल टू 210 को 100 से डिवाइड करोगे। अब जो कॉस्ट हमें कितने एरिया की निकालनी है, जितना एरिया हमें वाइट वॉश करवाना है, कितना एरिया करवाना है 550 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट निकालेंगे। अभी हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 550 मीटर स्क्वायर एरिया। जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आई है उसको उठा के मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के लिख देते 210 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 550। रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल की, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल की। अब क्या करोगे आप लोग 21 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीज़ में आएगा आपके पास 1155 रुपीज़ है कॉस्ट इसको वाइट वॉश करवाने की।
सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। राइट सर्कुलर का मतलब यही होता है जहाँ पे इसकी रेडियस होती है ना और इसकी हाइट बिल्कुल ये 90 डिग्री पे है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, इट मीन्स जो रेडियस है ना, रेडियस पे हाइट परपेंडिकुलर है, ये बताना चाह रहा है। देन क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस के प्लेस पे यहाँ पे हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया। देखो कैप, जो जोकर की कैप होती है वो कोन की ओपन फिगर होती है। मैं आपका डाउट लेना चाह रही हूँ, आप देखते हो ना ये वाली जो नीचे सर्कल से ये क्लोज्ड नहीं होती, इसको सिर के ऊपर पहन सकते हैं ना, इस वजह से मैं बोल रही हूँ ओपन फिगर होती है ये कोन की। तो ओपन फिगर होती है तो कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। जब क्लोज्ड फिगर होती ना, अगर ये क्लोज्ड फिगर होती तो हमारा लगने वाला था टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे से उसको सर्कल से बंद करना होता। बट अभी ये जो कैप है ओपन फिगर होती है तो यहाँ पे लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। रेडियस लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट दे रखा है, हाइट का तो यूज़ नहीं हो रहा फॉर्मूला में, इसके लिए हमें निकालनी होगी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला हम लोग कई बार डेवलप कर चुके हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्योंकि देखो ये जो फिगर में देखो, ये जो ट्रायंगल बनता है ये कौन सा बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसमें एल क्या हुई, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, रेडियस, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हम साइड में ही निकाल लेते हैं ताकि हमारा स्पेस भी बच जाए। ठीक है, रेडियस क्या है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस हाइट क्या है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास एल स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625। ये हमारे पास एल स्क्वायर आया था। इस स्टेप में हम स्क्वायर की भी ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड आके क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट का साइन बनाएगा। इस तरह से हमारे पास एल निकल के आएगा। 625 का रूट क्या होता है 25। यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में 7 गिवन है, एल अभी हमने निकाली है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 550 और यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे अभी एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप। जो एरिया है ना कर्व्ड सरफेस एरिया 550 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया। अभी हमें 10 कैप्स का निकालना है तो 550 स्क्वायर सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द सीट दैट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करते हैं। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made by recycled cardboard. Each cone has the base diameter 40 centimeter, height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting of all these cones? यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो रोड का रिमेनिंग पार्ट है ना उसको बस स्टॉप में बना दिया गया है। कैसे बनाया गया है, 50 होलो कोन्स का यूज़ करके। और इन 50 होलो कोन्स को क्या करवाना है, पेंट करवाना है। पेंट करने का खर्चा क्या है
12 मीटर पर मीटर स्क्वायर है। तो हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है। अब इनकी शेप पे बात कर ले तो ये कोन्स हैं, होलो कोन्स हैं, जिसके आउटर साइड को हमें पेंट करवाना है, आउटर साइड को पेंट करवाना है। अब कोन का डायमीटर दे रखा है और कोन की हाइट दे रखी है। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले डायमीटर ऑफ कोन भी लिख सकते हो आप लोग। डायमीटर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है हमें कोन का, तो हमें चाहिए होगी रेडियस। रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, डायमीटर को 40 सेंटीमीटर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाती है 20 सेंटीमीटर। बट हाइट है देखो मीटर में, और जो कॉस्ट दे रखी है ना वो भी हमें मीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो हम यूनिट भी चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीटर में आ जाता है। इस तरह से हमारे पास 0.2 मीटर रेडियस आ जाता है। देन हमें हाइट दे रखी है, कोन की हाइट इक्वल्स टू 1 मीटर। और कोन का जो हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं उसमें हमें चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, स्लैंट हाइट चाहिए होगी। स्लैंट हाइट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकालेंगे। यहाँ पे साइड में ही निकाल लेते हैं, मैंने ड्राइंग भी बना दी है। साइड में ही हम पहले एल निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एल यहाँ पे होता है ना, हाइपोटेन्यूज होता है। एल का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। रेडियस हमारे पास है 0.20, इसका स्क्वायर करेंगे। देन प्लस हाइट हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे। ये हमारे पास एल स्क्वायर आएगा। एल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे हम 0.20 का, तो हमारे पास क्या आएगा 0.0400, उसमें 1 ऐड करना है हमें। और पीछे के बाद की, ये डेसिमल के बाद की 2 0 की वैल्यू नहीं होती तो इसको हम हटा सकते हैं, ये मैंने हटा दिया है। एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1.04 आएगा। और स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये इसके ऊपर रूट बनाएगा। यहाँ से हम स्क्वायर का साइन हटा देते हैं। अब इसके बाद आप क्या करो, एक बार क्वेश्चन में थोड़ा सा नज़र मारिए। यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, यहाँ पे रूट बता रखा है। किसका रूट बता रखा है 1.04 का। अगर रूट निकालते हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू यही पुट करेंगे हम 1.02। ओके, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा था। अभी हमें निकालना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू भी मेंशन है ना क्वेश्चन में, 3.14 रखनी है। तो पाई की वैल्यू रखी 3.14 इंटू में रेडियस क्या है 0.20 इंटू में एल क्या आया है 1.02। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम डेसिमल रिमूव नहीं करते, हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते तो 0.64056 आ रहा है। ये आ रहा है 1 कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हमें यहाँ से कितने कोन का निकालना है, क्वेश्चन में बताया था ना 50 होलो कोन्स का यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे किसका 50 कोन्स का। और 50 कोन्स, जो 1 कोन का एरिया आया है उसको उठा के 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.64056 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो मैंने यूनिट नहीं लिखी, मीटर स्क्वायर आया। ये एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा ना, सभी यूनिट मीटर में थी। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट 12 दे रखी है, और हमें कितना एरिया पेंट करवाना है 32.028। इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई तो हमारा रुपीज़ में आंसर आएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लाइन के साइड में ही लिख रही हूँ 384.336। ये किस में आएगा रुपीज़ में आएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुकी है, और 11.2, 3, 4 की एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, और इसके आई बटन में भी आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।